आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया क्वेश्चन, मगर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, तो तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन और उसको कैसे सोल्व किया जाता है बताता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में कोरिलेशन निकाल के बताओ। अब मैं एक एक लाइन बोलूंगा और उसको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पर बोला है एक्स और वाई में कोरिलेशन निकाल के बताओ। ठीक है, अब बोलता है दो सीरीज दे रखी है, एक सीरीज है एक्स और एक सीरीज है वाई। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, एक एक्स सीरीज है, एक वाई है, मतलब हमें इसकी फिगर नहीं दे रखी, हमें बता रखा है नंबर ऑफ आइटम। सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ आइटम यानी कि एन। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम मतलब एन। एन दे रखा है 50 और 50। ये क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ आइटम एन 50। एक बात याद रखना बेटा, मैंने तुम्हें कल क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अब तुम सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद होगा नंबर ऑफ आइटम एक्स और वाई के हमेशा सेम रहते। ठीक है, अरिथमेटिक मीन अब आता है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एक्स बार और वाई बार। ठीक है, एक्स बार और वाई बार दे रखा है 25 और 80। 25 80 ये दे रखा है हमें मीन। इसके बाद अब एक लाइन आती है, ध्यान से सुनना सारे। अब लिखा है स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। वापस पढ़ता हूं लाइन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन का सही है, स्क्वायर किसका, किसी का तो होगा ना स्क्वायर, तो स्क्वायर को लगा दिया मैंने। अब इस पे लिखूं तो उसे लिखा है स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर फ्रॉम मीन, मीन से निकला हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि सिग्मा dx स्क्वायर और सिग्मा dy स्क्वायर। dx का मतलब dy का मतलब, dx dy का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सिग्मा dx स्क्वायर दे रखा है हमें 136, ये s में लिख दिया, और सिग्मा dy स्क्वायर हमें दे रखा है 138। ये भाई में समझ में आया, पहचाना समझ में आया, कैसे पहचानोगे? देखो बेटा, सिग्मा dx स्क्वायर लिख कर देगा तो लिख देंगे, हमें समझ में आता ही है, फॉर्मूले में उठाते हैं देंगे। लेकिन उसको सिग्मा dx स्क्वायर नहीं दे रहा, वो क्या बोल रहा है इसको, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। dx को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। क्यों बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन? हाँ, क्योंकि dx का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन यानी कि x बार, और dy का फॉर्मूला होता है y माइनस y बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है लाइन में, ध्यान से सुनना। अब आता है सबसे बड़ी चीज, सबसे महान चीज। वो महान चीज इस प्रकार है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन। अब मैं लिखना शुरू करता हूं। क्या लिखा है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई from their respective means, from their respective means। तो भाई समेशन का मतलब होता है सिग्मा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सही है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का समेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये उसका समेशन। ठीक है, ऑफ डेविएशन, प्रोडक्ट इसका, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का प्रोडक्ट एक्स वाई के, यानी कि dx और dy के प्रोडक्ट का समेशन। समझ में आया? हर चीज को नाम के साथ दे रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें नाम वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। नहीं, सबसे पहले उसने बोला समेशन मतलब सिग्मा, मैंने सिग्मा लगा दिया। फिर उसने बोला सिग्मा किसका, प्रोडक्ट का, ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिग्मा, तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, छोटी क्लास में सिखाया तुमको। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब कुछ तो मल्टीप्लाई होगा ना, कोई दो नंबर, तो किसको मल्टीप्लाई करना है, ऑफ डेविएशन, डेविएशन को।
तो डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि dx और dy को। समझते हो? तो कभी ये लाइन आएगी कि तुम कंफ्यूज नहीं होगी कि क्या दे दिया हमें ऐसा, ये तो पूरी कहानी लिख दी, हमें भी कुछ लिखना है इसके बारे में, ऐसा तो नहीं ना बेटा। सिग्मा dx dy की डेफिनेशन समझ लो इसको, ये dx dy की डेफिनेशन है, ठीक है। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ dx सॉरी x एंड y फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन, कितना दे रखा है ये अमाउंट, ये दे रखा है 122, ये बीच में लिखता हूं 122। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहां से सबसे पहले लिखा है सिग्मा dx dy है 122 अपॉन रूट के अंदर सिग्मा dx स्क्वायर इनटू सिग्मा dy स्क्वायर, मतलब ये बार सॉल्व करना होता है, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर रूट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 122, ठीक है। मैं तुम्हें कहा था अगर तुम लोग ये वाला जो काम है ये अगर तुम लोग मोबाइल पे या कैलसी पे करने की आदत डाल लोगे अपनी, तो तुम्हें प्रैक्टिकली जब सॉल्व करने की बात आएगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तुम फेमिलियर नहीं रहोगे इससे, समझ रहे हो ना, तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, देख के डर जाओगे क्या क्या करना है। इसलिए जितना हो सके देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको मत छोड़ना बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई दोबारा करने का मौका मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी समझ के लेना, इसको बर्डन समझ के मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसको बर्डन समझ लिया तो बर्डन ही बनेगा तुम्हारे लिए आगे चल के, ठीक। तो सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग, तो ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले। अब दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, लाइन पढ़ के सुनाता हूं एक, ठीक है। टू सीरीज x एंड y, टू सीरीज x एंड y, x एंड y दो सीरीज है विद 50 आइटम्स, विद 50 आइटम्स मतलब n दे रखा है 50, n समझते हो नंबर ऑफ आइटम्स, with 50 items each have standard deviation 4.5 and 3.5 respectively, each have standard deviation मतलब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 4.5 3.5 4.5 3.5 if the summation of product of deviation of x and y series from their respective arithmetic mean, वही है summation of product of deviation of, ठीक है, वापस समझाएंगे जरूरत है इसको। सिग्मा dx dy दे रखा है हमें, सिग्मा dx dy दे रखा है हमें 430, पहला नंबर आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, तो काम की बात ये है कि ये इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है कोरिलेशन, ठीक है। अब कोरिलेशन तुम्हें इस इंफॉर्मेशन से निकालना है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वो अपना एक और फॉर्मूला होता था, वो होता था सिग्मा dx dy अपॉन n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ x इक्वल समेशन ऑफ y। अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला छोड़ के चला जाए और ये बोले कि ये तो याद है इसे हमें इससे सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बात बोलता हूं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से कर तो सकते हैं सॉल्व, इसे सुनने के लिए अच्छी है बात जो बोल रहा हूं अभी, ठीक है, बस सुन के साइड में करना है इस बात को। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो इसलिए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से सिग्मा dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से सिग्मा dy स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और निकल सकता है मगर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बिना मतलब का वो मेहनत क्यों करें जब सीधे सीधे फिगर दे रखी है, तो सीधे से उठाओ और यहाँ निकल के सॉल्व कर दो, रूट की भी दिक्कत नहीं है ना, बिना रूट का काम हो जाएगा, इन्होंने सब रूट कर रखा है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए ये वाला। चलो हो गया क्वेश्चन खत्म, वैल्यू पुट करना आता है, पुट करके दिखाओ, ना। अब आते एक और क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो ध्यान से देखना, लाइन पढ़ रहा हूं, लाइन सुनते जा, ये रख कर
हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन लोग करेंगे एक नया इलस्ट्रेशन, ध्यान से लाइन करके सुना रहा हूँ, ये रब कर देता हूँ मैं तो। If the covariance between x and y 12.3, covariance 12.3, अब covariance दे रखा है 12.3, ठीक है, and variance of x and y are respectively 13.8 and 16.4, variance दे रखा है x और y का, तो वेरिएंस और वेरिएंस एक्स और वाई का वेरिएंस दे रखा है हमें 13.8 16.4, 13.8 16.4। अगर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें निकालना है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से एक चीज देख, यहाँ पर कोवेरिएंस और वेरिएंस में दो ही चीज है, यानी कि टोटल मिलाकर 3 आइटम देते हैं, कोवेरिएंस और x और y के वेरिएंस 3 आइटम देते हैं। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे मैंने एक फॉर्मूला बनाना सिखाया था, वो फॉर्मूला इस तरीके से था, सिग्मा dx डिवाइड अपॉन a, ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोवेरिएंस। इसका मतलब अगर अपन लोग फॉर्मूले में कोवेरिएंस ऊपर लिखते हैं तो कोवेरिएंस ऊपर लिखने का मतलब है हमने सिग्मा dx डिवाइड अपॉन a लिख दिया, ये लिख दिया, अब ये लिखना बस। अब बचा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। तो जब इससे अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो तीन चीजें, पहली चीज है कोवेरिएंस, क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस मल्टीप्लाई बाय y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है हमारे पास वेरिएंस है, तो एक चीज के लिए बता रखी है, मैं दोबारा उस चीज को बताता हूं, ध्यान से सुनना। वेरिएंस का मतलब होता है, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वेरिएंस का मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का मतलब, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बेटा स्क्वायर यहां पर आके क्या बनता है? ये मैथ्स ने बताया। वेरिएंस का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्या तक बात समझ में आती है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ? अगर इस स्क्वायर को यहां पर लेकर आऊं मैं तो ये रूट बन जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएंस का हम रूट निकाले तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमें 13.8 का रूट करना पड़ेगा और 16.4 का करना पड़ेगा, बता देता हूं देख करके, रूट बता ही रखा है पहले ही, 13.8 का है 3.71, 3.71, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, और 16.4 का रूट करोगे तो आएगा 4.05, ठीक है, ये रूट कर दिया हमने। अब इस फिगर से हमें काम नहीं है, ये कट कर देता हूं 16.4 और 13.8 को, ठीक है, 3.71 4.05 ये रूट करके आएगा। तो अब हमारे पास कोवेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, कोई डाउट हो? अब एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये फाइंड करना है, पहली लाइन में लिख दिया। इफ कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज 0.28, अगर हम आपको कोरिलेशन देते 0.28 तो तुम्हें एक बात याद रखना बेटा, पहले बताया था, हमेशा बोलता हूं, तुम लोग बड़े हो चुके हो, ये फॉर्मूला सिर्फ कोरिलेशन का नहीं है, इसमें आने वाली हर चीज का फॉर्मूला है, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला भी है, ये सिग्मा dx dy का फॉर्मूला भी है, ये n का भी है, स्टैंडर्ड x का भी है, स्टैंडर्ड y का भी है। कैसे है? सारी चीज देखिए, कोई एक मिसिंग कर देगा ना, कोई सी मिसिंग करेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है,
तो फॉर्मूले में आने वाली हर चीज का फॉर्मूला ये। अब क्या देता है हमको इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कोवेरियंस 7.6, कोवेरियंस 7.6 और वेरियंस दे रखा है हमें y का 81.9, y का वेरियंस, वेरियंस ऑफ y 81.9, 9.05, ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। इसका रूट किया ना अगर तो आएगा 9.05 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। ठीक है, एक बुक है मेरे पास एनएम शाह, ये एनएम शाह वाले भाई साहब बिना मतलब के टिपिकल फिगर और ये बकवास से फिगर लिखा करते हैं। मतलब उनको प्रॉब्लम होता है 81 लिखने का, 81 तो 9 लिख दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई बच्चा इतनी इजीली क्यों करता है। ठीक है, हमने अपना बचपना बिगाड़ा है, ये भी बिगाड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अजीब सा नंबर लेकर आएंगे, वो तो सीधे से बात नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी इसका रूट किया तो है 9.05। ठीक है, इनसे बात करनी पड़ेगी, नंबर है मेरे पास। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, R is equal to covariance covariance upon standard deviation of x into standard deviation of y। जो वैल्यू दे रखी है लिख दो यहाँ पर। R दे रखा है 0.28 is equal to covariance दे रखा है 7.6 upon standard deviation of x नहीं दे रखा into standard devision of y दे रखा है 9.055। अब ये अपना क्वेश्चन है, तो पता है ये वाला पार्ट डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ लेकर ऐसे 0.28 को यहाँ लिया तो ये चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को यहाँ लेकर आ गया, 0.28 को यहाँ डिवाइड में लिया। ठीक है, 7.6 अपॉन 0.28 into 9.05, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मगर यही काम सबसे भारी है। अरे यार, ऐसे सॉरी सीबीएसई प्लानिंग कर रहा है 11-12 में कैलकुलेटर लाने की, मगर अभी टाइम है, तुम्हारा टाइम पे तो नहीं आएगा, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आया 2.99 यानी कि और 3 एप्रोक्स। समझते हो? तो हिम्मत करके गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना और उसके बाद ट्राई करना कि हो जाए कुछ ना कुछ। बहुत भारी क्वेश्चन है, मतलब बहुत भारी फिगर है, हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ मुझसे हो जाएगा। दिल्ली से, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, दिल्ली से क्वेश्चन को क्वेश्चन में दे रखा है R is equal to 0.8, सिग्मा dx dy हमें दे रखा है, dx dy हमें दे रखा है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें दे रखा है 5 और सिग्मा dx स्क्वायर हमें दे रखा है 100। अब ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें यहाँ निकालना है, बता देता हूँ क्या निकाल के आना है इसमें। तुम्हें निकालना है यहाँ पर n, अब वो कैसे निकालना है तो ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, 1 मिनट। बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।